आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बारे में फिर और हम डिटेल से बताएंगे। अभी ध्यान से बस देखते चलिए। आप लोगों ने देखा कि हमने हर एक ग्लास में इक्वल क्वांटिटीज में बेटाडीन सोल्यूशन डाला। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेटाडीन सोल्यूशन को हम एज्यूम कर रहे हैं एज डर्ट। अब हम हर एक डिटर्जेंट पाउडर में से एक एक स्कूप लेंगे। जैसा आप प्रैक्टिकली आप सब देख रहे हैं, हमने हर एक वॉशिंग पाउडर में से एक एक स्कूप ले लिया। ये अपना मोदी केयर कंपनी का है, वास्मेट के नाम से जो है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखेंगे क्या ये वाकई में हमारे कपड़ों की क्लीनिंग करते हैं कि नहीं। यही चम्मच इनको थोड़ा सा अलग अलग रखना चाहिए था। चम्मच थोड़ा एक नहीं करना चाहिए था। चलिए फिर भी। जैसा कि आप लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं, विजिबल चेंजेस। किस वॉशिंग पाउडर से हो रही है, कौन सा वॉशिंग पाउडर डर्ट को दूर कर रहा है। हम सेम प्रोसीजर हर एक ग्लास के साथ दोहरा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्लीनिंग किस वाले ग्लास में हो रही है। अब आप लोग देख रहे हैं फेना, व्हील, टाइड, परफेक्शन, किसी से भी आप कर हम सकते हैं। सेम मिक्सिंग प्रोसीजर दोहरा रहे हैं काफी हर एक ग्लास के साथ, देख रहे हैं, लेकिन काफी इनमें कोई भी स्मार्ट में चेंज हो नहीं रहा है। आ रही है। लेकिन जो मोदी केयर वॉश में डिटर्जेंट पाउडर है, इसमें जितनी भी चेंजेस हैं वो आपके सामने हैं। वो विजिबल चेंज है। प्रैक्टिकली देखा जा सकता है कि कौन सा वॉशिंग पाउडर सही मायनों में क्लीनिंग कर रहा है कपड़ों की। इनको हम और ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जो मोदी केयर है, मोदी केयर वॉश में डिटर्जेंट पाउडर है, इसने बहुत अच्छी तरह से कपड़ों की क्लीनिंग कर रही है। यानी ये बहुत अच्छी तरह से कपड़ों की क्लीनिंग कर रहा है। विजिबल चेंज आप देख सकते हैं, डिफरेंस क्या आ रही है। अब सच्ची में वाकई में कपड़ों को क्लीन कौन कर रहा है। बाकी जो वॉशिंग पाउडर्स दावा करते हैं, जो कॉमनली हर एक हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं, क्या ये सच में क्लीनिंग कर रहे हैं, ये हमारे कपड़ों को साफ कर रहे हैं कि नहीं। या आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया कि वाकई में कौन सा वॉशिंग पाउडर कपड़ों की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट के वॉशिंग पाउडर्स हैं, इनसे हाथों में इरिटेशन होती है, हमारा स्किन ख़राब होता है और इससे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, कपड़ों से कलर जाता है। लेकिन जो मोदी केयर वॉश में डिटर्जेंट पाउडर है, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, इससे हाथों में या स्किन में कोई भी इरिटेशन वगैरह नहीं होती है। ये स्किन फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे कपड़ों को भी ख़राब नहीं करता। कपड़े का जो फैब्रिक है वो भी ख़राब नहीं होता, कपड़े श्रिंक नहीं होते, कपड़ों से कलर नहीं जाता।
और कपड़े बिल्कुल अच्छे रहते हैं, क्लीन हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी डिटर्जेंट पाउडर्स हैं ये ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इवन जो ये दावा करते हैं कि क्लीनिंग करते हैं, वाइट करते हैं कपड़ों को, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी प्रोसीजर ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो मोदी केयर वॉश में डिटर्जेंट पाउडर है ये अपने हर किए हुए दावे कंप्लीट करता है, कपड़ों को क्लीन करता है, साफ करता है और फैब्रिक को भी बिल्कुल अच्छा रखता है, कलरफुल कपड़ों को कलरफुल ही रखता है और वाइट कपड़ों को और वाइट कर देता है। और स्किन फ्रेंडली भी ये है, इससे स्किन में कोई भी इरिटेशन नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, अब आपको खुद ही चॉइस करनी है कि आप लोगों को कौन सा डिटर्जेंट पाउडर अपने घर में यूज़ करना चाहिए। डिटर्जेंट पाउडर जो है वो हर एक घर में यूज़ होता है, हर एक घर में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर यूज़ किया जाता है। सो इट्स एन आर्टिकल ऑफ एवरीडे यूज़। इवन हर दिन हर घर में कपड़े धोए जाते हैं। आप लोगों को खुद ही चॉइस करना है, खुद ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको अपने घर में कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करना है, मोदी केयर वॉश में डिटर्जेंट पाउडर या जो आपको मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स मिल रहे हैं वो। फ्रेंड्स, डिसीजन इज़ योर्स। थैंक यू। अब आप लोगों ने डेमो के माध्यम से देखा कि किस तरह के डिटर्जेंट इसमें काम करते हैं। मैं तो यूज कर रहा हूँ, हैं वो भी थोड़ा सा डालते हैं, उसमें करने के बाद फिर बचा रहता है, फिर दूसरे कपड़े भी यूज करते हैं और इतना अच्छे से क्लीन करता है कि पूछिए नहीं। ये आपको डेमो के माध्यम से दिखाया जाता है, किसी अदर कंपनी का बुराई हम नहीं करते, ये सिर्फ सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए अपना एक कैसे काम कर रहा है। तो चलिए, आप लोगों ने डेमो देखा। अब एक चीज हम और बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसको कस्टमर बनना है उसको किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज उनको शुद्ध मिलता है, कम पैसे में मिलता है, लॉयल्टी मिलता है, गिफ्ट मिलता है। लेकिन जिसके बड़े सपने हैं, कुछ जिसके बड़े लक्ष्य हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है, आइए हम उसको आज थोड़ा सा समझते हैं। 2-3 दिन लगेगा लेकिन इसको हम आज क्लियर कर दे रहे हैं। स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा होगा? स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है स्पष्ट ना? जैसी हाँ, हाँ। ज्योति गुप्ता जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? आवाज दिखाई दे रही ना, स्क्रीन स्पष्ट? दिख रहा है। ओके ओके, चलिए अब हम हाँ। ठीक है, ओके ओके। चलिए यदि हम देखते हैं कि यदि हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें 10 कदमों का पालन करना पड़ता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, विथ एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू। कंपनी कहती है कि यदि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। आइए उसके आगे हम देखते हैं क्या कदम है वो। 10 स्टेप टू आजादी। यह 10 स्टेप्स उसी तरह हैं जिस तरह मोबाइल के 10 नंबर होते हैं। यदि आप मोबाइल का एक नंबर भी छेड़छाड़ किए, या जिसको आगे का पीछे, पीछे का आगे, या एक कम कर दिए, 9 लगाएं, तो कभी भी आपका फोन नहीं लगेगा। तो ठीक इसी तरह ये जो कदम बताए गए हैं, जो अक्षरशः पालन करते हैं सिस्टम का, वही डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं। एकदम कट सत्य है। और जो इसमें 1-2 कदम जो भी मिस करते हैं तो कहीं न कहीं वो टंगे रहते हैं इसमें, या उनकी असफलता बहुत, मतलब देर तक उनका साथ लिए रहती है, सफलता बहुत धीरे मिलता है। तो आइए हम इसका देखते हैं कि है क्या 10 स्टेप्स, जिसका हम बारी बारी से 2-3 दिन में समझेंगे। तो क्लास मिस मत कीजिएगा, अपसेंट मत होइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा है मेमोरी जागर, चौथा है सेल्फ यूज, पांचवा है शेयर, छठवां है स्पॉन्सर, सातवां है स्ट्रक्चर, आठवां है रोल मॉडल और नौवां है पर्सनल प्रोग्रेस, 10वां है डुप्लीकेशन। यह 10 कदम है, एक सीरियल वाइज ही रहेंगे। तो बताइए क्या आप लोग रेडी हैं इसको पालन करने के लिए? तब आगे बढ़ें। क्या आप लोग तैयार हैं अपने सपनों को पाने के लिए 10 कदम का पालन करने के लिए? रेडी हैं हाँ सब? यस या नो बोलिए। यस हाँ ओके, चलिए। यस अब सर। ओके ओके, अब आइए हम देखते हैं सपोर्ट चार्ट। आप इसमें देख रहे हैं अपलाइन, इसमें देखिए डायरेक्टर, जैसे ये हमारा है जो है डायरेक्टर का पोस्ट, पहला लेबल होता है, दूसरा देखिए फोन नंबर।
तो इस तरह आपके सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर टिल अप अपलाइन, इस तरह से आपके पास कम से कम 5 सपोर्ट चार्ट होने चाहिए। जो आपको स्पॉन्सर कराता है उनसे आप ले सकते हैं। पहला पालन ये करना है। क्यों ले सकते हैं? एक देखिए इसमें आजादी कॉल सेंटर है जो कि सुबह 10 से 5 डेली चलता है, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। अब आपको जैसे पैसा कितना कमाना है यह जानना हो तो आपको अपने एरिया मैनेजर के पास, अपने अपलाइन के पास फोन करना पड़ता है। आपकी कोई डिजिटली प्रॉब्लम है, पासबुक की प्रॉब्लम है, आपकी और भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आज़ादी कार्ड सेंटर फोन करेंगे। आपको ये पता हो कि बेंगलोर ऑफिस कहाँ पर है, वहाँ का फोन नंबर हमें चाहिए, तो आप दिल्ली के टोल फ्री नंबर पे फोन कर सकते हैं। यह जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो ये रहा अप्लाइंग सपोर्ट चार्ट। क्योंकि आप मान लीजिए हो सकता है पहले व्यक्ति के पास फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठा पाए, कहीं पे व्यस्त हैं। आपने दूसरे लोगों के पास किया, हो सकता है वो भी व्यस्त हों। तीसरे लोगों के पास कॉल किया, हो सकता है वो भी व्यस्त हों। लेकिन चौथे लोगों के पास आप कॉल करेंगे तो पक्का है आपका फोन उठाया जाएगा। कोई न कोई आपका उठाएगा ही उठाएगा। यदि आप एक के सहारे आश्रित रहते हैं तो मान लीजिए आपका बिजनेस थोड़ा सा लो होगा। इसलिए 5 एक्टिव अपलाइन के नंबर आपके पास होने चाहिए। आइए, पहला कदम है जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है, आप कभी हताश नहीं होते हैं। आइए इसी तरह चलते हैं हम नेक्स्ट पर। इससे होता क्या है? मोरल सपोर्ट बिल्ड्स। आपको एक सपोर्ट मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यूरी रिजोल्यूशन, मान लीजिए कोई प्रश्न है, आप किसी को समझाने गए हैं और सामने वाले ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिससे आपके पास आंसर ना हो, तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, जिसके द्वारा आपको आंसर मिल सकता है। फिर क्या होता है, जब आप सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं कि हमारे सपोर्ट में है इतने लोग, हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो आप मोर एक्शन करते हैं, फिर ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि जब लोग स्टार्टिंग में होते हैं उन्हें लगता है हमारा कोई साथ देगा नहीं, कैसे हम करेंगे, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। इसलिए 5 सपोर्ट सिस्टम आपको, 5 कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलते हैं। ये फर्स्ट वाला आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह चलते हैं, गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि गोल सेटिंग जिसका नहीं हुआ तो समझ लीजिए वह इस बिजनेस में सफल होगा ही नहीं। प्रोडक्ट चाहे लाख गुना बढ़िया हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, यदि ये दूसरा स्टेप उसने पालन नहीं किया है तो आज नहीं तो कल वह बिजनेस को छोड़ देगा। लास्ट में बोलेगा अरे इसमें कुछ नहीं होता, मैं जुड़ा था, क्योंकि उसका गोल सेटिंग नहीं होता। तो आइए हम गोल सेटिंग के बारे में बात करते हैं। होप टू फ्रीडम, आर यू लिविंग योर ड्रीम? हम लोग ये थोड़ा सा अपने आत्मा से पूछें, क्या जो हम लोगों की सपना है, जो हम लोगों का एक लक्ष्य है, क्या वास्तव में हम उस लाइफ को जी पा रहे हैं या फिर सिर्फ जी रहे हैं? आइए, एक आम व्यक्ति का सपना क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। एक आम व्यक्ति का सपना होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसे की आजादी। कि पैसा यदि हम चाहते हैं कि हमें ये चीज खरीदना हो तो हमें सोचना न पड़े कि अरे पैसा हमारे पास इतना ही है क्या है। दूसरा एक आम इंसान का लक्ष्य होता है बिग हाउस, एक हमारा बड़ा सा घर हो, सुंदर सा घर हो, जिसमें एक ऐसा नहीं कि 1 BHK 2 BHK, बगीचा हो, उसमें बढ़िया से 2 फ्लोर का घर हो, सारी सुविधा हो। तीसरा एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताएं। ये नहीं कि हम खाली हैं और कुछ हम नहीं कर रहे हैं तो समय बिता रहे हैं, मतलब गुणवत्तापूर्ण टाइम बिताएं। और नेक्स्ट है आपका रिकग्निशन, इसके द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे आपके जानने वाले बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चैरिटी, किसी को दान करने की इच्छा होती है। बहुत सारे लोग होते हैं भाई हमारे पास सब कुछ है, यदि आपको दान करने की इच्छा है, किसी की हेल्प करने की इच्छा है, तो भी आप इस बिजनेस को करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, कोई नौकरी कर रहे हैं उनसे कहिए आज चलिए 1 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए, 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए, तो नहीं ले पाते। वह सिर्फ सामने वाले कंपनी के हिसाब से अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो इसमें आप अपने काम और अपने समय के बैलेंस को बना सकते हैं। 24 आवर में 1 घंटे 2 घंटे जब भी आपको मिले आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन इसमें दे सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे की आजादी होती है। नेक्स्ट एक और आप है देख रहे हैं फैंसी कार्स,
इसमें आपको लग्जरियस गाड़ी की, चूंकि आपको इसमें फंड मिलता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाता है गाड़ी का फंड आता है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड टूर्स। कंपनी आपको एक लेवल आने के बाद देश विदेश घूमने की सुविधा भी देती है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें से आप लोगों के कुछ न कुछ लक्ष्य हैं वो या नहीं? पहले ही मार रही है, नहीं आएंगे। गुंजन गुप्ता जी माइक ऑन करें, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें से जितने भी हैं, मैं आशा करता हूं कि कुछ न कुछ आपके लक्ष्य जरूर होंगे। यदि लक्ष्य नहीं है तो समझ लीजिए आप अपने आप को जगाइए। फिर आप फिर कह सकते हैं कट वचन, आप जी तो रहे हैं लेकिन आपका कोई लक्ष्य नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिसका इस जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो जीते जी मुर्दे के समान है। तो आप अपने सपने को जगाइए, अपने लक्ष्य को जगाइए, क्योंकि जब आप लक्ष्य को जगाते हैं तो आप अच्छा सा काम कर पाते हैं। तो आशा करते हैं कि गोल सेटिंग सब बना के रखेंगे, लिख के रखेंगे, क्योंकि शुरुआत 10 कदम का है। थोड़ा सा हम जल्दी में बता रहे हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में चलेंगे धीरे धीरे। तो आशा करते हैं गोल सेटिंग भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा लेते हैं, गोल सेटिंग हम बनाए कैसा। इसमें आप देख रहे होंगे स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए इसको हम देखते हुए समझते हैं। स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एकदम गोल स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका गोल इधर उधर धुंधला पड़ा हुआ है, कभी आप जो है बड़े घर का सपना ले रहे हैं, तो कभी पैसे की आजादी ले रहे हैं, तो कभी मान सम्मान ले रहे हैं। आपका गोल एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए, पिन पॉइंटेड। दूसरा, मेजरेबल। ऐसा भी गोल ना हो कि जो कभी पूरा ही ना हो। ऐसा गोल हो कि जिसे मापा जा सके। जैसे आपने एक गोल बनाया कि हम 1 करोड़ रुपए मोदी केयर से कमाएंगे। तो आप 10 लाख रुपए कमा लें तो आप उसे माप सकते हैं कि अभी 90 लाख रुपए हमें और कमाना है। और तीसरा है एक्शनेबल। आपका गोल ऐसा हो कि जिस पर काम किया जा सके। और कैसा हो, रियलिस्टिक। आपकी क्षमता से निसंचय थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप उसे पूरा ना कर सके। तीसरा 5 नंबर है टाइम बाउंड। उसको एक समय सीमा में बांध के लेके चलें, क्योंकि हमारे आपके पास ईश्वर ने समय दिया है, एक निश्चित समय दिया है, वो भी गारंटी नहीं है कब तक रहेंगे। तो आप अपने गोल को बांध के रखें, टाइम बाउंड। जैसे दिया है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब एक गोल आपका होता है 6 मंथ का। मान लीजिए आपने बनाया कि मोदी केयर से हमें चलिए 10,000 रुपए कमाना है, तो आपका ये 6 मंथ का हो सकता है लक्ष्य। एक लक्ष्य मिड टर्म, 2 years फ्रॉम नाउ, 2 वर्ष का गोल हो सकता है कि हमें मोदी केयर से पर मंथ 10,000 रुपए महीने कमाने हैं। अब आपका ये भी पूरा हो गया, तो आप थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल, 5 years। हमें मोदी केयर से गाड़ी लेनी है, हमें मोदी केयर से बंगला लेना है, हमें मोदी केयर से मान सम्मान, देश विदेश यात्रा करनी है। तो इस टाइप से आपके जो है गोल बनते हैं, जो कि स्मार्ट होने चाहिए। तो आशा करते हैं गोल सेटिंग आप कैसे बनाएंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट, सपोर्ट चार्ट पहला नंबर है, जिसमें कि आपके पास होना चाहिए। कोई इसमें आनाकानी नहीं कि फर्स्ट वाले को लास्ट में कर लो। दूसरा आपका है गोल सेटिंग। गोल सेट रहेगा तो आपके लिए समस्या छोटी नजर आएगी। बहुत लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत लोग आपको ज्ञान देंगे, लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो वह ज्ञान आपके लिए छोटा हो जाएगा। ज्ञान मतलब आपके लिए जो प्रॉब्लम बताएंगे, समस्या बताएंगे, वो छोटा रहेगा यदि आपका गोल बड़ा रहेगा। आइए थर्ड स्टेप समझते हैं, मेमोरी जागर। अब चूंकि जैसे घर बनाने का एक रॉ मटेरियल होता है ईंट सीमेंट बालू, तो इसके भी रॉ मटेरियल होते हैं लोग। आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है, जो कि दुनिया का इस समय चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। और हमारे में ये होता है कि 4 6 10 लोगों ने ना बोल दिया तो ऐसा लगता है उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। तो आइए लोगों का है, तो आपको जो थर्ड स्टेप पालन करना है, मेमोरी जागर। मेमोरी जागर आप कैसे बनाएंगे, मेमोरी जागर क्या होता है। एफ से फ्रेंड, आप अपना फ्रेंड का कॉन्टेक्ट नंबर,
एस से रिलेटिव का कॉन्टेक्ट नंबर, आई से इंडस्ट्री ऑफिस यदि हैं उसमें, या फिर स्ट्रेंजर से, या फिर ऑफिस से ही ई कॉन्टेक्ट फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, इस टाइप से भी आप नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। एन नेबर से, आपके नेबर से जमती है कि नहीं जमती उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है अनुभव लेने के लिए, कोई करेगा कि नहीं करेगा इससे मतलब नहीं है। डी नंबर पे आता है डायरेक्टरी, आपके फोन में ऑलरेडी, आप फोन में देखिए तो 100 नंबर से कम आपके फोन में नहीं पड़े हुए हैं। और नेक्स्ट नंबर आता है एस, एस फॉर स्ट्रेंजर, कुछ अजनबी होते हैं जो कि एक दो लोग रोज आपसे मिलते हैं, तो ये मेमोरी जागर एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। मेमोरी जागर कितने लोगों को बनाना है? सबसे पहले कम से कम 300 लोगों का, और जो कि 300 से स्टार्ट कीजिए, जैसे 300, फिर 299, फिर 298, इस टाइप से आप मेमोरी जागर रोज बनाते चलिए। आपको नए नए लोग जैसे मिलते जाए तुरंत डायरी में बनाना है, फोन में नहीं बनाना है। कुछ लोग बोलेंगे मेरे फोन में है, फोन में आपको नहीं दिखता हर समय, तो आपको फोन में नहीं एक डायरी में बनाना है। कैसे बनाना है आइए देखते हैं उसको। मेमोरी जागर में एक कॉलम में आपका नाम होना चाहिए, सामने वाले का नाम, दूसरे में आप देख रहे होंगे फोन नंबर होना चाहिए सामने वाले का, तीसरे कॉलम में होता है प्रोफेशन, वह काम क्या करते हैं, और एक कॉलम और होता है उनके एज का बना लेना है कि कितने साल के वो हैं। 4 कॉलम बनाने के बाद आप जो है फिर मीटिंग करते हैं तो क्या उनको जवाब मिला, आप उनसे वो मीटिंग में रिमार्क में लिखते जाएंगे। 4 बार कम से कम उन्हें मीटिंग करनी है, वो भी सिस्टम से, वो भी है बताया जाएगा। तो आशा करते हैं मेमोरी जागर का फॉर्मेट कैसा होगा। नेम होगा उसमें, नेम के साथ कॉलम में एज जरूर होगा, कितने साल के वो हैं। आशा करते हैं चार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सेल्फ यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए हम बेच दें या वो कर दें, सेल कर दें। जब तक आप सेल्फ यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, भूल जाइए कि आप जो है सफल हो पाएंगे। ये अक्षरशः कदम पालन करने हैं। सेल्फ यूज से होता क्या है आइए देखें। बिल्ड्स प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है। आप प्रोडक्ट खराब है कि क्या है उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज मिलती है, और फिर आप क्या कर पाते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, जब आप सामने वाले को दिखाते हैं तो अच्छे से उसके बारे में प्रेजेंट कर पाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद सामने वाला का हो सकता है अरे प्रोडक्ट खराब है, क्योंकि आपने यूज किया है, इस वजह से आप कंपेयर करके बता सकते हैं भाई साहब हमने यूज किया है, प्रोडक्ट में क्या खराबी है। तो ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर लेते हैं, और ये तीनों चीजें जब आप कर लेते हैं तो सेव मनी, आपके पैसे बचते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज जो है 4 लगभग जो है हमने स्टेप आपको बताए। 5वां शेयर का है। शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता देने इसको। सबसे पहले किसी को हम बताएंगे तो अपॉइंटमेंट लेके ही बताएंगे, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं बताएंगे। बिना अपॉइंटमेंट के यदि आपने बताया तो आपका बिजनेस खतरे में है, कोई भी इज्जत वैल्यू नहीं देंगे। कैसे कैसे कर सकते हैं? यूज फोन, फोन के माध्यम से कर सकते हैं, और वो भी लिखा है 3 वे कॉलिंग, आपके द्वारा और प्रोस्पेक्ट के द्वारा, एक अपलाइन के द्वारा, 3 लोगों के द्वारा कॉलिंग होती है। यह आप अकेले कर लेते हैं, सामने वाला ना बोल देता है तो आप बस बैठ जाते हो, तो आपको वहीं पे नहीं रुकना है, आप अपने अपलाइन का सहारा लेना है। इसी को बोलते हैं 3 वे कॉलिंग। कैसे इनवाइट करना है उसका भी होता है। प्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? 1 on 1, एक एक करके कर सकते हैं। होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। परिवर्तन, जो कि कंपनी द्वारा सेमिनार परिवर्तन मीटिंग कराया जाता है, 3 माध्यम से आप उनको बुला सकते हैं। अब आपने यह सब तो कर दिया, लेकिन फॉलो अप नहीं किया। फॉलो अप 24 घंटे के अंदर आपने उनको दिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन आपने दूसरे दिन उनसे पूछा नहीं कि आपने क्या निर्णय लिया, क्या हुआ, तो आपका सब किया धरा बेकार हो जाएगा। अब उसमें लिखा हुआ है SW5, सम विल, सम वांट, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग करना चाहेंगे, और कुछ लोग सो हॉट, कुछ लोग ना बोलेंगे। तो क्या हुआ? सम विल, सम वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आगे। सो स्टार्ट, अपना वर्क स्टार्ट करते रहिए।
तो आशा करते हैं आपको रोज करना क्या है। इसमें देखिए दिया, सेट ए डेली गोल टू शो प्लान ट्रांसफर ए कॉइन फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर विथ एवरी प्लान मीटिंग। आपको 5 प्लान मतलब 5 लोगों को डेली दिखाना है। वो करें या ना करें इससे मतलब नहीं है, 5 लोगों को आपको डेली दिखाना है, जिससे कि आप मान लीजिए 5 आपके सोने के सिक्के, 5 रुपए आप 1-1 रुपए का ले लिए और आप लेफ्ट में रख लीजिए। दिन में चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसमें आपको 5 लोगों को दिखाना है, बताना है। हमारे माइंड में ये नहीं रहेगा करे सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा, यह सोच के आपको कतई नहीं दिखाना है। फिर आप देखिए धीरे धीरे बिजनेस आपका कैसे चमकता है। तो आज आपका स्पॉन्सर में, अभी स्पॉन्सर ने सिर्फ 5 नंबर आज हम बताए हैं, 6 नंबर कल से चलेगा, क्योंकि 3-4 मिनट में मीटिंग ऑटोमेटिक लीव हो जाएगी, 40 मिनट का होता है। तो इसमें से यदि किसी का क्वेश्चन आंसर हो तो बताएं। गुंजन गुप्ता जी, स्वागत है आपका। कहीं पर आप बाहर हैं? ठीक है, ओके ओके। और किसी की कोई इसमें डाउट? रितु जी आपकी तरफ से क्या यह चार्ट अच्छा, अभी तो नहीं है, यह चार्ट समझ में आया? समझ में आया अभी तक। हाँ, 5 तक तो समझ में आया है। 5 तक अब ये जान लीजिए कि अक्षर से इसका पालन करना है। पहला आपका सपोर्ट चार्ट हो गया था, दूसरा गोल सेटिंग हो गया था, तीसरा क्या था? सेल्फ यूज, सेल्फ यूज, चौथा रिस्पॉन्सर। हाँ, स्पॉन्सर, फिर शेयर। स्पॉन्सर लास्ट में है। तो ये कदम हमें अक्षरशः पालन करने हैं। यदि इसमें से जरा सा भी 1 नंबर हमने आगे कर दिया, 2 नंबर पीछे कर दिया, तो समझ लीजिए आपका सब चौपट हो जाएगा फिर। तो यही लोग पालन नहीं करते, इसी वजह से फेल होते हैं और लास्ट में कहेंगे कि हमने भी किया था। उनसे पूछिए यदि आपने किया था तो चलिए कंपनी की प्रोफाइल बता दीजिए, चलती है कंपनी की प्लान बता दीजिए। 3 चीज पूछना होता है। यदि सामने वाला किया है तो बहुत बढ़िया, आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए 3 क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। आप अगर इसका आंसर दे देते हैं तो पक्का है आपने किया था। कंपनी की प्रोफाइल उनसे पूछिए, प्रोफाइल के बाद उनसे पूछिए कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी पैसा देती कैसे है। 2 बता लिए तो तीसरा उनसे कम कम बता दीजिए, सिर्फ 20 प्रोडक्ट के आप नाम बता दीजिए। वो बोले कि 200 प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, चलिए आप सिर्फ 20 प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए। कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज किया था, उस प्रोडक्ट में क्या खराबी थी, क्या अच्छाई थी। एक का भी आंसर नहीं दे पाएंगे वो ढंग से। और फिर यदि आप बताए जाएंगे तो आपको अलग तरह की ज्ञान देते हैं। इसलिए अपने आप को बनाए रखिए एकदम। बाकी सब स्टेप बाय स्टेप इसका पालन कीजिए, कोई करे या ना करे। वर्क फ्रॉम होम का बहुत बढ़िया सेशन इस समय चल रहा है। 3 बजे की मीटिंग आप ले पाई थी? 3 बजे का नहीं मीटिंग ले पाई थी? तो 3 बजे भी बहुत बढ़िया अपने नहीं ले पाए थे। पांडे सर भी ले रहे हैं, दिनेश सर भी ले रहे हैं, और काफी अच्छी नीलू अच्छी पांडे ले सर, रहे हाँ, हैं। हाँ हाँ। आए थे। और बाकी 5 बजे का डेली हम बेसिक पर ही काम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना है, तो इसलिए 5 बजे वाली मीटिंग कोशिश करें ना मिस हो। इसलिए हम डेली इसको चालू करेंगे। इसमें अभी 2-3 मिस लोग हो, ही आएंगे, हाँ। ज़्यादा लोग के लिए एंट्री करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए मीटिंग अब समझते हैं क्लोज भी होने वाली है, 1 मिनट 2 मिनट और है। तो आपका इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? रिवीजन करने से रिवीजन इज डिवीजन, रिवीजन करेंगे तो फिर हमें समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए इस मीटिंग को आज के यहीं पे क्लोज किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए सबको नमस्कार।